आज हम लेंगे कक्षा 11वीं से भौतिकी में अध्याय 2 का जो है मापन और मात्रक, इसका भाग 2 है ये। और इसमें हम लेंगे मात्रकों की पद्धतियाँ। तब आगे हम लेते हैं यहाँ पर मात्रकों की निम्न पद्धतियाँ होती है। पहला जो है CGS पद्धति, अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं, C का अर्थ होता है सेंटीमीटर, G का है ग्राम और S का सेकेंड। तो इसको आप कह सकते हो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। और इस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक है ग्राम और समय का मात्रक है सेकेंड। और इस पद्धति को हम मीट्रिक पद्धति या फिर दशमिक पद्धति कहते हैं। दूसरा पद्धति आता है FPS पद्धति, और इसका जो फुल फॉर्म में लेंगे तब F का क्या होता है फुट, P का पाउंड और S का सेकेंड। तब इसको फुट पाउंड सेकेंड पद्धति के नाम से भी जानते हैं। और इस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है वो फुट है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। और इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। तीसरा जो आ जाता है इसी में, जो तीसरा आता है वह है MKS पद्धति। इसका फुल फॉर्म में देखेंगे तब M का मीटर, K का किलोग्राम और S का सेकेंड। तो इस तरह से ये क्या है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। और नाम से भी स्पष्ट हो गया कि इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड है। और इस तरह से यदि देखें तब क्या है, ये CGS पद्धति का थोड़ा बड़ा रूप है। अब ये तीन पद्धतियाँ हैं, इसमें हम देखेंगे कि इसमें तीन मूल मात्रक को, जो मूल भौतिक राशि है, तीन मूल भौतिक राशि है, उन्हीं के मात्रकों को निर्धारित किया गया है। लेकिन हम चौथा जो मात्रक पढ़ेंगे SI मात्रक, ये क्या है MKS पद्धति का विस्तारित रूप है। और यह क्या है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, यह मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। और इसका जो नाम SI मात्रक या SI सिस्टम क्यों कहा गया है, इसके लिए है कि ये फ्रांसीसी नाम ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स का संक्षिप्त रूप है। इसीलिए इसमें क्या करते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, तो सिस्टम का S को लिया गया है और इंटरनेशनल का I, तब इस तरह से ये SI पद्धति कहलाती है। और इस पद्धति में अर्थात SI पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मूल मात्रक है। जैसे हम मूल भौतिक राशियों के बारे में पढ़ाए थे तब उस समय आपको बतलाया गया था कि 7 मूल भौतिक राशि है और 2 पूरक मूल भौतिक राशि है। तो उसी के संगत SI जो पद्धति है उसमें मात्रक निर्धारित किए गए हैं। तब इसमें देखते हैं कि जो पहला जो मूल भौतिक राशि है लंबाई, और लंबाई का इस पद्धति में जो मात्रक है मीटर, और इसका जो संकेत है मीटर का उसको स्मॉल m से दर्शाते हैं। ठीक इसी तरह से जो द्रव्यमान मूल भौतिक राशि है उसका जो मात्रक है किलोग्राम, और इसको स्मॉल kg से दर्शाया जाता है। अगला हम लेते हैं यहाँ पर समय। तो समय का जो मात्रक है यहाँ पर सेकेंड, और इसको स्मॉल s से दर्शाया जाता है। इसके बाद जो अगला है यहाँ पर ताप, ताप का जो मात्रक है केल्विन, और इसको कैपिटल K से दर्शाया जाता है। इसी तरह से आगे लेते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का जो SI पद्धति में जो मात्रक होता है वो है एम्पियर, और इसको कैपिटल A से दर्शाया जाता है। आगे आप देखते हैं इसमें अगला जो है ज्योति तीव्रता, इसका जो SI पद्धति में मात्रक क्या है कैंडेला, और इसको स्मॉल CD से दर्शाया जाता है। स्टार्ट। अगला मूल भौतिक राशि है पदार्थ की मात्रा, और इसका SI पद्धति में मात्रक होता है मोल, और इसको हम MOL से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या है 7 मूल भौतिक राशि के संगत मूल मात्रक इसमें निर्धारित किया गया है। इसके बाद आता है पूरक मूल मात्रक। तब ये जो पूरक मूल भौतिक राशि 2 बतलाया गया था, एक है समतल कोण और दूसरा क्या है घन कोण। तब इसी के संगत यहाँ पर मात्रक है समतल कोण के लिए। वैसे समतल कोण को आप लोग
अंश या डिग्री में मापते हो, लेकिन एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो है रेडियन, इसको RAD से दर्शाते हैं। इसी तरह से घन कोण या ठोस कोण जो होता है, अर्थात ठोस वस्तुओं पर जो कोण बनती है उसको घन कोण या ठोस कोण कहते हैं। तब इसका जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन, और इसको SR से दर्शाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो मूल भौतिक राशि है उनके सभी के संगत यहाँ पर मूल मात्रक निर्धारित किया गया है। आगे हम लेते हैं कि एसआई सिस्टम में जो मात्रक को लिखते हैं तो लिखते समय कुछ नियम को हमें फॉलो करना पड़ता है, नियम को लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, पहला नियम को हम लेते हैं, मात्रकों के संकेतों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर में लिखा जाता है, किंतु जो मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है उसे बड़े अक्षर में लिखते हैं। जैसे एम्पियर वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, इसीलिए इसके लिए जो संकेत है कैपिटल A, और जो केल्विन जो है ये भी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, इसलिए इसका भी संकेत क्या है, कैपिटल K है। दूसरा यहाँ पर है, संकेतों को हमेशा एक वचन में लिखते हैं, बहुवचन में नहीं लिखा जाता। जैसे आपको लिखना है 10 मीटर तो 10 M लिखेंगे, MS बहुवचन में नहीं लिखना है। इसी तरह से है 20 kg। तीसरा इसका नियम है, यहाँ पर मात्रकों के संकेतों के आगे कोई विराम चिन्ह नहीं लगाया जाता, ज्यों को त्यों जैसे लिखते हैं, आगे ऐसे अल्प विराम नहीं डालते। चौथा यहाँ पर नियम आ जाता है, मात्रकों का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते समय समस्त अक्षर छोटे अर्थात स्मॉल लेटर में होनी चाहिए, चाहे वो वैज्ञानिक के नाम पर ही क्यों ना हो। तो ये चारों नाम को याद रखना है, चारों नियम को याद रखना है। जब भी मात्रक आप बगल में लिखेंगे तब इस नियम को फॉलो करना है आपको। जब हम मात्रकों की विशेषताएं पढ़ रहे थे तब आपको बतलाया गया है कि जो मात्रक है वह क्या होनी चाहिए, सुपरिभाषित हो, और उसका आकार परिमाण न तो बहुत बड़ा हो और न ही बहुत छोटा हो। साथ ही साथ क्या है, समय और स्थान के साथ उसमें परिवर्तन ना हो और वह सर्वमान्य हो। और इसीलिए यहाँ पर हम एसआई पद्धति में जो मात्रक बनाए हैं उसकी स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है, तब उसकी हम परिभाषा स्पष्ट रूप से देंगे। तो देखते हैं परिभाषा कैसे दिया जाता है। तो एसआई पद्धति के मूल मात्रकों की परिभाषाएं, तो एसआई पद्धति का जो पहला मात्रक आता है मीटर, ये किसका मात्रक है, लंबाई का। एसआई पद्धति में जो लंबाई का मात्रक मीटर है। तो अब 1 मीटर को परिभाषित करना है, जैसे हमने बतलाया कि सुपरिभाषित होनी चाहिए, तब इसके लिए स्टैंडर्डाइज्ड मानक परिभाषा यहाँ पर दिया गया है, प्रकाश द्वारा 1/, कितना होगा, 29,97,92,458। तो याद रखना इसको, 1/29,97,92,458 सेकेंड में निर्वात में चली गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं। तो इस तरह से ये मीटर की स्टैंडर्ड मानक परिभाषा हो गया है, और ये परिभाषा जो है सुस्पष्ट है और ये कभी नष्ट नहीं होगी। इस तरह से मात्रक का जो गुण है इसमें समाहित हो जाती है। अगला हम लेते हैं दूसरा जो मात्रक आता है किलोग्राम। किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का। किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है। और इसका भी हम परिभाषा यहाँ पर देते हैं परमाणुवीय स्केल में। तो परमाणुवीय स्केल पर कार्बन 12 क्या है जानते हो, एक समस्थानिक है, तब या C6 12 से दर्शाते हैं इसको, कार्बन 12। तब इस तरह से कार्बन 12 को आधार मानकर इसकी जो परिभाषा दी गई है, तब देखते हैं परिभाषा। परमाणुवीय स्केल पर कार्बन 12 के 5.0188 गुणित 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहते हैं। तो इस तरह से किलोग्राम की परिभाषा यहाँ पर बन जाती है। आगे लेते हैं सेकेंड। सेकेंड किसका मात्रक है, समय का।
और समय का मात्रक है। और इसकी जो सुस्पष्ट परिभाषा किसके आधार पर दिया गया है, परमाणविक घड़ी के आधार पर यहाँ पर दे रहे हैं, जिसके लिए सीजियम 133, सीजियम एक तत्व है, एलिमेंट है, और इसका जो समस्थानिक है 133, उसको आधार मानकर दिया गया है। तब यहाँ पर सेकंड की परिभाषा देते हैं। 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणुविक घड़ी में सीजियम 133 परमाणु, सीजियम 133 परमाणु कितना होगा इसको, तो वह पढ़ने की जो पद्धति है भारतीय पद्धति, उसके अनुसार इसको हम पढ़ेंगे। तब कितना होगा, 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 कंपन करता है। तब इस तरह से इसकी परिभाषा को एक बार और ले लेते हैं। 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणुविक घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 कंपन करता है। तब ये सेकंड की परिभाषा हो गया। आगे हम लेते हैं अगला जो है मात्रक केल्विन। केल्विन किसका मात्रक है, ताप का, टेम्परेचर का जो मात्रक है, SI पद्धति में केल्विन होता है। और केल्विन की जो परिभाषा है उसको हम लेते हैं। तब इसके लिए आधार माना गया है, ऊष्मागतिकी के आधार पर इसको परिभाषित किया गया है। तब यहाँ पर लेते हैं, जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिकी ताप के 1/273.16 उमी भाग को 1 केल्विन कहते हैं। तब यहाँ पर इस परिभाषा में जो शब्द आया है 1/273.16 उमी भाग, तब इसको याद रखना है आप लोगों को। अगला यहाँ पर जो मात्रक है कैंडेला, कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। तो इस कैंडेला को यहाँ पर परिभाषित किया गया है, जब 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति का कोई प्रकाश स्रोत किसी दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन विकिरण तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उस दिशा में उस प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला होती है। तो ये परिभाषा है इसका कैंडेला का, और इसी के आधार पर कैंडेला को निर्धारित किया गया है। अगला मात्रक आता है एम्पियर। तो एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा, याद रखना, मूल जो भौतिक राशि है विद्युत धारा, उसका मात्रक है एम्पियर। और यहाँ पर हम एम्पियर को परिभाषित करेंगे। तब एम्पियर की परिभाषा है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के तारों में प्रवाहित होने पर उनके मध्य 2 × 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर का बल उत्पन्न करती है। तब ये परिभाषा वैसे 12वीं में आओगे तब इसके बारे में विस्तार से पढ़ोगे, इसीलिए अभी इसको याद रखना है। एम्पियर का जी परिभाषा है। अगला जो मूल भौतिक राशि है, कौन सा मूल भौतिक राशि बच गया, पदार्थ की मात्रा। और SI पद्धति में पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो क्या है, मोल। किसका मात्रक है, पदार्थ की मात्रा। तब मोल की परिभाषा देंगे तब क्या होगा, 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के परमाणुओं की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। तब यहाँ पर कार्बन 12 को आधार लिया गया है। इसको दूसरे रूप में हम परिभाषित करते हैं, मोल की परिभाषा वैसे केमिस्ट्री में दिया जाता है, उस रूप में हम लेते हैं।
तब इसकी जो दूसरा स्टैंडर्ड मानक परिभाषा बनता है, पदार्थ की उस मात्रा को एक मोल कहते हैं जिसमें उसके परमाणुओं या अणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या, जिसका मान होता है 6.023 × 10⁻23 के बराबर होती है। इस तरह से जो मोल की परिभाषा बनता है सरल स्वरूप में, तो पदार्थ की उस मात्रा को एक मोल कहते हैं जिसमें उसके परमाणुओं या अणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है। अर्थात सरल शब्दों में इसको समझ सकते हो, अगर इतने कणों या परमाणुओं का जो समूह होगा तब उसको हम क्या कहेंगे, एक मोल कहेंगे। अब 7 मूल भौतिक राशि के संगत जो मूल मात्रक को परिभाषित करने के पश्चात हमारे पास क्या होता है, 2 पूरक मूल मात्रक बच जाते हैं और इसके भी जो मात्रक है इसको भी हमें परिभाषित करना होता है। तब यहाँ पर आ जाते हैं पूरक मूल मात्रक। तो पूरक मूल मात्रक में लेते हैं, पहला जो होता है रेडियन, और ये किसका मात्रक है, समतल कोण। वैसे समतल कोण का मात्रक पहले भी आप लोग मापते रहते हो, अंश में 30 अंश, 60 अंश, 40 अंश इस तरह से मापते हो, लेकिन ये सही पद्धति में जो समतल कोण होता है उसका जो मात्रक है रेडियन होता है। और एक रेडियन की परिभाषा हम इस प्रकार देते हैं, एक रेडियन वह कोण है जिसे वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप उसी वृत्त के केंद्र पर आंतरित करता है। तब ये किसका हो गया, रेडियन का। अर्थात सरल शब्दों में कह सकते हो, कोई भी वृत्त का त्रिज्या जितनी लंबा है उतनी लंबाई का वहाँ पर चाप लेंगे और वो चाप उसके केंद्र पर जितना कोण बनाएगा उसको एक रेडियन कहते हैं। और दूसरा यहाँ पर बच जाता है घन कोण या ठोस कोण का जो मात्रक है। तो ये सारी पद्धति में घन कोण का जो मात्रक होता है वो क्या है, स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन के लिए चूंकि ये ठोस कोण है, अतः इसकी परिभाषा देने के लिए क्या लेते हैं, हम गोला लेंगे। जैसे रेडियन के लिए वृत्त लिए थे, तब यहाँ पर क्या लेंगे, गोला लेंगे। तब गोले को आधार मानकर इसकी परिभाषा देते हैं। तब इसका परिभाषा इस प्रकार बनता है, एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जिसे उस गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर गोलीय पृष्ठ द्वारा उसी गोले के केंद्र पर बनाया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या होगा, कोई भी गोला है तो उस गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्या लेंगे, पृष्ठ लेंगे उसी पर, और उस पृष्ठ के द्वारा क्या हो जाएगा, उसके केंद्र पर जितना कोण बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, स्टेरेडियन या एक स्टेरेडियन कहते हैं। मूल भौतिक राशि के संगत जो मूल मात्रक है एसआई पद्धति में, तब जैसे हमने बतलाया था, इसके बाद क्या आता है, बहुत सारे जो भौतिक राशि हैं मूल भौतिक राशि से प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार जो बहुत सारे जो मात्रक हैं, अर्थात या कह सकते हैं कि जो व्युत्पन्न भौतिक राशि है उसका मात्रक किससे प्राप्त होगा, मूल मात्रकों से प्राप्त होती है। तब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण एसआई व्युत्पन्न मात्रक के संगत जो मात्रक है उसको लेंगे। तब यहाँ पर भौतिक राशि है हमारे पास बल। तो जो बल का जो मात्रक होता है एसआई पद्धति में न्यूटन होता है और इसको कैपिटल एन से दर्शाते हैं। इसी तरह से आता है कार्य या ऊर्जा या ऊष्मा, ये तीनों क्या है, भौतिक राशि है, और इन तीनों का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो क्या है, जूल है, और इसको कैपिटल जे से दर्शाते हैं। तो अगला हम लेते हैं, तब आता है शक्ति। शक्ति का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो क्या है, वाट, और इसको कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं। इसी तरह से क्या है, दाब। दाब का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो क्या है, पास्कल, और इसको पी ए से दर्शाया जाता है। अगला आते हैं यहाँ पर वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश का जो एसआई पद्धति में मात्रक है वह क्या है, कूलाम, और इसको कैपिटल सी से दर्शाते हैं। इसी तरह से और बहुत सारे भौतिक राशियाँ हैं उसके संगत
सभी के संगत एसआई पद्धति में मात्रक निर्धारित किया गया है। इसको आप अपने पुस्तक से पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे जब हम अध्ययन करेंगे आगे, तब जितने भी भौतिक राशियों का अध्ययन करेंगे उसका मात्रक और उर्वी सूत्र वहीं पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तो ये मात्रकों की बात हो गई। आगे अब लेते हैं हम, जैसे किलोग्राम हुआ तो किलो क्यों जुड़ा, सेंटीमीटर बोलते हैं तो सेंटी क्या है। तब इस तरह से जो दार्शनिक पद्धति है, तो दार्शनिक पद्धति के अनुसार क्या किया गया है, जितने भी मात्रक है, मूल मात्रक है, उसके सामने या जो मूल शब्द है उसके सामने कुछ क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स, पूर्व लग्न लगाया जाता है। तो पूर्व लग्न का नामांकन किया गया है, तब इसी को और इसी जो पूर्व लग्न होता है, प्रीफिक्स जो होता है, इसके आधार पर छोटे या बड़े मात्रक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तब यहाँ पर जो चार्ट दिया गया है, इस चार्ट में बड़े मात्रक और छोटे मात्रक दोनों को परिभाषित किया गया है यहाँ पर। तब पूर्व लग्न के आधार पर हम पहले जो बड़ा मात्रक बनाते हैं उसके लिए यहाँ पर दिया लेते हैं उसको। तो जैसे आता है डेका, जिसको डी ऐसे दर्शाते हैं। तो डेका जैसे कहने का अर्थ है मीटर, अगर मूल शब्द है तब डेका मीटर कहेंगे, तब क्या होगा, 10 की घात 1 मतलब 10 हुआ। तो क्या हुआ, 1 डेका मीटर मतलब क्या हो गया, 10 मीटर। इसी तरह से दूसरा जो पूर्व लग्न है, प्रीफिक्स है, हेक्टो। हेक्टो का अर्थ क्या होता है, 10 की घात 2 मतलब 100 हुआ। तो अगर 1 हेक्टोमीटर कहेंगे तब उसका अर्थ क्या हो गया, 100 मीटर हो गया। तो इस तरह से और बहुत सारे शब्दावली दिया गया है, किलो, मेगा, जाइगा, टेरा, पीटा और एक्जा। तो ये पूर्व लग्न या फिक्स लगाकर हम क्या कर सकते हैं, जो मूल शब्द है उसको उतना गुना कर सकते हैं। आप इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। इसी तरह से आता है जो छोटे मात्रक बनाने के लिए हम जो पूर्व लग्न लगाते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं। अब तब इसके लिए पहला जो आता है डेसी, जिसका जो संकेत है स्मॉल डी, और इसका जो घातांक के रूप में देखेंगे तो 10 की घात ऋण 1, अर्थात दूसरे शब्दों में कहेंगे 10वां भाग। उदाहरण के लिए लेते हैं, अगर 1 डेसीमीटर कहेंगे तब क्या होगा, वह क्या होगा, 1 मीटर का 10वां भाग होगा, अर्थात क्या कहेंगे, 10 की घात ऋण 1, या इसको 1/10 कह सकते हैं। तो इस तरह से देसी का अर्थ क्या हुआ, 10वां भाग। इसी तरह से दूसरा जो पूर्व लग्न है सेंटी, जिसका अधिकांश उपयोग करते हो, तो सेंटी का अर्थ क्या होता है, 100वां भाग, अर्थात घातांक के रूप में देखेंगे तो 10 की घात ऋण 2, और इसको स्मॉल सी से दर्शाते हैं। इस तरह से सेंटी का अर्थ क्या होगा, 100वां भाग। इसी तरह से अगला जो पूर्व लग्न देखते हैं मिली, मिली का अर्थ क्या होता है, 1000वां भाग। मिली मीटर कहेंगे, इसका अर्थ क्या हुआ, 1 मीटर का 1000वां भाग, और इसको घातांक के रूप में लिखेंगे तब ये क्या लिखाना पड़ता है हमें, 10 की घात ऋण 3। इसी तरह से और बहुत सारे हैं, जैसे माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो। तो इसको अच्छे से आप अध्ययन कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं एसआई मात्रकों के लाभ। तो एसआई मात्रकों के लाभ में लेते हैं, तो जैसे एसआई पद्धति का जो भी और या पूरे विश्व में इसको मान्यता प्राप्त है, इसके बहुत सारी विशेषताएं हैं। तब इसका जो विशेषताएं लेते हैं तब क्या हो जाती है यहाँ पर, तो पहला विशेषता क्या है, जो एसआई पद्धति है वह क्या है, एक युक्ति युक्त पद्धति है। तब एसआई पद्धति की जो मात्रक है, इसमें जो पहला जो लाभ है या विशेषता कहिए लेते हैं, तो यह एक युक्ति युक्त पद्धति है, अर्थात इस पद्धति में एक भौतिक राशि का केवल एक ही मात्रक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, युक्ति युक्त पद्धति। जैसे यहाँ पर है यांत्रिकी, उष्मा, विद्युत आदि में ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या है, जूल है। चाहे वो यांत्रिकी पढ़ें या उष्मा वाला चैप्टर पढ़ें या विद्युत वाला, तो ऊर्जा का जो मात्रक आएगा वो हमेशा जूल रहेगा। दूसरा यहाँ पर लेते हैं, दूसरा इसका जो विशेषता कहिए
CGS और MKS पद्धति की भांति SI भी दाशमिक पद्धति है, अर्थात दशमलव के रूप में हम उसको छोटा या बड़े मात्रक के रूप में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? जैसे 1 किलोग्राम है, इसको हम क्या कर सकते हैं? 10⁻³ किलोग्राम के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह से 1 माइक्रोसेकेंड है, उसको 10⁻6 सेकेंड के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से SI पद्धति भी क्या है? एक दाशमिक पद्धति है। तीसरा यहाँ पर होता है कि इस पद्धति में सभी व्युत्पन्न मात्रक मूल और पूरक मात्रकों के केवल गुणा और भाग के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, अर्थात जितने भी व्युत्पन्न भौतिक राशि है उसका मात्रक जो मूल मात्रक है हमारे पास उसके गुणा और भाग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी जो विशेषता है ये। अगला विशेषता में हम आ जाते हैं, इस पद्धति के लगभग सभी व्युत्पन्न मात्रकों के नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। अतः क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। जो विशेषताओं के लिए हन्नियों से इस प्रकार हम देखते हैं कि जो SI पद्धति है वह एक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है और इसीलिए इसको पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है। ये इसकी क्या है? विशेषताएं हैं। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम अध्ययन करेंगे 10 के घात में संक्षिप्तीकरण, परिमाण की कोटि और लंबाई, द्रव्यमान व समय का मापन। तब अगला कालखंड में अगले को देखेंगे।